जमात हश्तुम मज़मून जुग्राफिया ज़िमनी मज़मून ज़मीन का इतलाक़ इस्तेमाल। ज़िमनी इकाई 7-12 की नकल। ज़मीन के इस्तेमाल के मुताले में हमने पढ़ा कि ज़मीन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ज़मीन ज़ाती या सरकारी मिल्कियत की हो सकती है। इस ताल्लुक से हुकूमत के महकमा महसूल में इंदराज किया जाता है। इंदराज की गई ज़मीन के मुतालिक तमाम तर मालूमात महकमा महसूल के 7-12 की नकल नामी दस्तावेज में देखी जा सकती है। इसके मुतालिक हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। 7-12 की नकल के जरिए किसी ज़मीन का हक मिल्कियत किसका है ये पता चलता है। ये दस्तावेज महकमा महसूल के इंदराजी दफ्तर से जारी किया जाता है। नंबर शुमार 7 और 12 इस जमीन के मिल्कियती हक के मुतालिक कानून की मखसूस शक है। 7-12 की नकल गोया जमीन का एक किस्म का आईना होता है, क्योंकि इसे देखकर अमली तौर पर जमीन तक न जाते हुए जमीन के मुतालिक तमाम तर अंदाजा व मालूमात बैठे बैठे हासिल हो जाती है। महकमा महसूल के दफ्तर के एक रजिस्टर में कुड़ मिल्कियती हक, जमीन पर लिया गया कर्ज, खेत, जमीन की मुंतकिली, ज़ेरे काश्त फसल का इलाका वगैरह का इंदराज होता है। इस तरह गांव का नमूना नंबर 7 और गांव का नमूना नंबर 12 मिलकर 7-12 की नकल तैयार होती है। इस वजह से इसे 7-12 की नकल कहते हैं। जमीन और महकमा महसूल के बेहतर इंतजाम के लिए हर गांव के तलाटी के पास ये गांव नमूना होता है। अब बच्चों 7-12 की नकल किस तरह पढ़ी जाती है ये जानते हैं। भोक वटा दार दर्जा 1 यानी ये जमीन पुश्त दर पुश्त चली आ रही खानदान की मिल्कियत है। भोग वटादार दर्जा 2 यानी हुकूमत ने कम जमीन रखने वालों या बेजमीन लोगों को दी गई जमीन जिसे कलेक्टर की इजाजत की शर्त पर बेचा, किराए पर, रहन या अतिया की सूरत में दिया जा सकता है। इसके नीचे आकार में जमीन पर लगाए गए टैक्स का इंदराज रुपए और पैसे की शक्ल में होता है। दिगर हक में मिल्कियत के दिगर हकदारों का नाम दिया होता है। इसी तरह जमीन पर लिया गया कर्ज अदा किया गया या नहीं ये भी 7-12 की नकल के जरिए मालूम होता है। तो बच्चों जान गए आप 7-12 का उतारा क्या होता है, क्योंकि इसे हम अपने घर में अक्सर बड़ों से सुनते आ रहे हैं। अब आप ये जान गए हैं तो अपने घर वालों को भी बताइए। ओके।